सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास को ना सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जो वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सबसे पहले आज जी आपको हम देते हैं रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद। अल्लाह अपनी रहमतें बरकतें फ़ज़ल करम और जो आप ख़ास इबादत करें रमज़ान की नीयत से, अल्लाह ताला की नीयत से, और वो सब कबूल करे। वो सब दुआएं जो आप अपने हक़ में अपने लिए मांगे और दूसरों के लिए मांगे, अल्लाह ताला सारी कबूल और मकबूल फ़रमाए। ये बहुत प्यारा खूबसूरत महीना है। अल्लाह इसके सदक़े हर एक परेशानी, जो बीमार हैं, जो जिनको बच्चों की शादियों का मसाइल है, जिनको रिस्क के मसाइल हैं, जिस किस्म के ज़हनी जिस्मानी रूहानी हर किस्म का मसाइल, अल्लाह ताला सबके मसाइल दूर करे और अपने महीने के सदक़े हम सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज ही बड़ा स्पेशल व्लॉग है, इसलिए कि आज अम्मी ने मेरे से ना रास्ते में आते बड़ी बचपन की बात शेयर की। ऐसा मेरा दिल चाहता है, कहने लगी झंग से रो की खीर मिलती है। मैंने रो की खीर असल में सुनी हुई थी, ऐसे खाई कभी नहीं थी। ये शायद कभी किसी बचपन में खाई है, मुझे बहरहाल याद नहीं था। मैंने कहा अम्मी मैं पूछ लूँगी अपनी फ्रेंड से, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो जिनका पीछे से गाँव है, हो सकता है वो बनाते हो। खैर मैंने नाजे से पूछा, नाजे ने कहा हमारे घर बनती तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं बना देती हूँ। मैंने कहा जी आपने क्यों बनानी, मैं ख़ुद बना लेती हूँ अगर घर में बन सकती है। तो इशरत जो मेरी हेल्पर है, तो उसने बताया बाजी कि ना ये तो बहुत आसान है, घर में बन जाती है। फिर जी हमने कहा जब अम्मी की बचपन की याद को हम पूरा करते, जो उनका बड़ा दिल था, हालांकि बहुत दिल नहीं था, अम्मी को इतना मीठा शौकीन से नहीं खाती, लेकिन ऐसे उन्होंने कहा तो मैंने सोचा कि चलिए अम्मी के लिए मैं बनाती हूँ। तो उसके लिए जी मैंने लिया है 2 लीटर दूध और 4 कप मैंने लिया था खालिस रो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और 1 कप तकरीबन भर के मैंने चावल लिए थे, और चावल जी मैंने भिगो लिए। टोटा चावल था, वो अब ज़्यादा बेहतर होता मुझे, जो मेरी किचन हेल्पर निश्चर ने कहा कि बाजी वो उससे अच्छा बनता है, तो अच्छे वाला टोटा जी हम मंगवा लें। वो खैर जी मैंने मंगवा के इसको गला लिया रो के अंदर। चीनी बिल्कुल नहीं ऐड करनी, बस इलायची आपने ऐड करनी है। उसको आप ये देखें अच्छी तरह मिक्स करना, ताकि ये जो है ना वो चावल अच्छी तरह टूट जाए, और पूरे 2 लीटर जी इसमें दूध जाएगा। और इसको पका लें और इसको थिक कर लें, तो बहुत ही मज़ेदार बनी। इसमें कोई शुगर ऐड नहीं है, नेचुरल मीठा था जो उसका था। गुड़ का ज़ाहिर बात होता है, ये जो उसकी रो थी गन्ने का रस था। तो खैर बहुत लजीज बनी वो, तो अम्मी आपको बताएंगी अपने रिव्यू में। और उसके अलावा जी आज मेरी तरफ था गेट टुगेदर। इंशाल्लाह अब रमज़ान के व्लॉग्स भी आपकी तरफ आएंगे, लेकिन कुछ जो व्लॉग्स जो पहले हैं वो ज़रूर आपके सामने शेयर करती रहूँगी। तो जी अफ्तारी से पहले नहीं चांद रात होगी इसके रमज़ान की, उससे पहले जी मेरी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है। उन्होंने अम्मी से मिलने आना था, तो मैंने कहा चले, काफ़ी सब कह रहे थे दिनों से, लेकिन वो कभी किसी की तरफ जाना पड़ गया, कभी किसी की तरफ किसी की शादी थी, बस ऐसे। बल्कि मेरी शादी का व्लॉग भी आपके लिए मैंने रखा, वो अभी तक मैं शेयर कर नहीं सकी क्योंकि रूटीन मेरी ऐसी थी। तो इसमें जी किशमिश डाली, किशमिश और डाले हैं ये खोपरा जो होता है, ये बारीक काट के था, तो लंबा लंबा, लेकिन जैसे भी आप जो भी नट्स डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें अनसॉल्टेड वो जो पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी, जो आपका दिल है इसमें डाल सकते हैं, जो घर में अवेलेबल है। नहीं तो ये शादी भी इतनी मज़ेदार बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब सरप्राइज़ थी कि ये चीज़ इतनी अच्छी बन सकती है। तो खैर जी आज का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मेरी फ्रेंड्स आई थी, अम्मी तो हमेशा उनसे लास्ट 2 साल पहले अम्मी उनसे मिली थी जब मेरी बर्थडे थी, और वो सरप्राइज़ ही नहीं आई थी। तब से अम्मी उनको बड़ा याद रखती है, हमेशा उनका फ़ोनों पर रब्ता भी होता है, क्योंकि अम्मी की अपनी तबीयत ना बड़ी फ्रेंडली है। तो बस क्या कहते हैं, आज का व्लॉग स्पेशल है, ज़रूर देखिएगा। अब थिकनेस चेक कर लें कि इतनी थिकनेस ज़रूर उसकी हो। और खैर मैं बड़ी एक्साइटेड हुई खीर बना के। उसकी रीज़न ये है कि मुझे था कि मैं अब दूसरी खीर भी बना सकती हूँ इसी रेसिपी के साथ ऑलमोस्ट। तो आप ज़रूर बनाइएगा जो लोग बना सकते हैं गन्ने की रो की। और चले जी अम्मी के रिव्यू आपको बताते हैं कि कैसी बनी खीर। कमाल कर दिया, अच्छी लगी आपको? मैंने बहुत पहले मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, बेहतरीन, आला टेस्ट है इसका। चले थैंक माशाल्लाह यू। माशाल्लाह, मैंने ना इसमें अम्मी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खैर मज़े। इशरत की रेसिपी है जो मैं नाजिया से कही थी, कहने की बाजी तो घर बन सकती है आराम से। तो मैंने कहा चलो घर बनाते हैं, और मैं खुश हूँ मैंने एक नई रेसिपी सीख ली। वाह वाह, तब भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा और तरह के तरीके आज तो जब बहुत बचपन मज़े। में खाती थी हाँ बहुत जी ये मज़े किए, बचपन के टेस्ट है। तो चले मेरी प्यारी अम्मी को अच्छा लगा, थैंक यू सो बहुत मच, आप मज़ेदार, खाए है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखिए सिर्फ चीनी भी नहीं ऐड अम्मी, नो, इसमें ज़रा चीनी ऐड नहीं, वही जो गन्ने का रस था वो डाला वही है, है इसमें, और चावल है, और क्या डाला मलाई है, डाली इसमें। दूध। वो दूध 2 लीटर दूध
अच्छा, ज़्यादा दूध पूरा दूध डाला 2 लीटर। फिर इसमें मैंने क्या डाला, चीनी 1 लीटर, गन्ने का रस और 1 कप चाय। चाय नहीं, चावल। चावल जो टोटा चावल नहीं होते वो वाले हैं, वो अच्छे आए थे ज़फ़राशी ना, चिड़ियों के लिए मंगवाए थे नहीं, ये फिर तो आप दोबारा से इन्हों चाहिए, अगर ये बनाए ना लोग बहुत कमाती है। और आजकल सीज़न है ना इसका, बहुत सीजन और सेहतमंद है, नेचुरल मीठा है, इसमें आर्टिफिशियल मीठा भी नहीं है। बहुत मजे का। चले, आपको अच्छा लगा, नहीं, थैंक वाकई यू। बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं कभी कहा फ्रेश खाए, आला। चले। थैंक यू सो मच मेरी बेटी। ओके मैंने सिर्फ छोटी सी फरमाइश की थी। नहीं अम्मी, आपकी फरमाइश तो से आंखों पे, आपने हम तो आपकी फरमाइश को खिदमत, तो आपने हम तो आपका हक अदा ही नहीं कर सकते माँ बाप को किसी भी किस्म का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी एक छोटी सी ख्वाहिश की थी कि मेरा दिल करता है वो खाऊं। गाड़ी में आते हुए अम्मी ने कहा कि समा वो रो की खीर नहीं मिलती, तो मैंने कहा अम्मी मिल जाती है, लेकिन मुझे सोचना भी नहीं आ रहा है कुमैल। वाकई बहुत मजे की। चले, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा शीशा पसंद है, मुझे ये वाला शीशा पसंद है। अच्छा, ये है जी सना। सना अपना मुझे ड्रेस ज़रा इधर होके दिखाएं अपना। सना अपनी होती चिपेट, थोड़ा लाइट ऑन करो ताकि तुम्हारे पे लाइट पड़ी हो और तुम चमक जाओ। कुछ अब सूट कहाँ का है? ये लिखोड़ो लाइट, थोड़ी सी लाइट ऑन हो तुम पे, और लाइट, ये दरवाज़ा खोलो थोड़ा सा ताकि तुम पे, हाँ लाइट हो। सना जी छेती आए, आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, दिखाएं ज़रा मुझे। हमने कहा साइमा जी के घर है तो जरा थोड़ा स्पेशल होके जाए ना। हाँ समझ, आप तो ऐसी हालत है। आज फिर मैंने सूट और जूता पहनने का करना है। सूट कहाँ का? अलमीरा का है। अलमीरा का, अच्छा। Yes। और जो जूता है वो उमजे का है। और आपका? पूरा लुट लिया है मैं। हाँ जी। हर मेरे ब्लॉग में उमजे का जूता, हर ब्लॉग में मेरे उमजे का जूता। तो कैसी लग रही है सना जी? और जो ये शॉल है ना, ये खाटी के सूट के साथ की है, अच्छा, इसके क्योंकि साथ की नहीं है। इसके साथ बड़ी अच्छी मैच गई है। नहीं, अच्छा लग रहा है। 100 दुपट्टे लाभे, कोई नहीं जा रहा था हमारा, मुझे लगा इसके साथ ही है। हार्ट फेल होने वाला था, फिर हमें अचानक ये शॉल नजर आ गई। मैं हार्ट आपका फेल नहीं होता, और आप बहुत अच्छी प्यारी लग रही हैं। और थैंक यू सो मच। और थैंक्स फॉर केक, केक बहुत ज़बरदस्त है। वो आपने किसी को बताना नहीं है, वो सब जब खाएंगे ना वो लोग पूछते हैं सना जी केक पहले कहाँ मैं से कहूँगी लिया? मैंने बनाया, फिर बाद में कहूँगी तुमने बनाया। मेरा सना खिचड़ी जब मेरी तारीफें होंगी ना, सना वो लैंप्स ऑन कर दो पीछे से। से और ये किचन सना टाइम में, बटन तो नीचे ही है, पीछे से कहाँ से करने बटन ऑन कर दो ना इनके पे, ऊपर कर दो बटन। और उधर उधर भी बटन होगा उसका। सना से मैं काम करा रही हूँ यार, इसका बटन होगा ना साथ। नहीं मरती, नहीं मरती। मेरे पास जो मैं तेरे पास दे दिया पीछे। नहीं जी, सना आ गई थी। सना तो अपने टाइम पे आई थी, लेकिन इत्तेफाक से मेरी फ्रेंड थोड़ी लेट हो गई है। वैसे ये लेट होती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेट भी हो जाता है। लला ने स्पेशली आउट ऑफ ज़रा थोड़ा सिटी से ही आना होता है। नाजा का भी बाई चांस साथ ड्राइवर नहीं था, तो कहने लगी कि मेरे लिए, मैं लैला से कहती थी, तो मैंने इनको कहा कि कुमैल ने ट्यूशन की तरफ आना है, तो असलम आपको ले लेगा, इतना कोई शहर तो हमारा बड़ा नहीं, हमें मसाइल हो। तो वाइट सॉस पास्ता जो सबको बड़ा अच्छा लगा, उनको मज़ा आया। क्लिप्स मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि मैं खुद किचन में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। टेबल जी आपको नज़र आएगा सना के व्लॉग में या लैला के व्लॉग में। और गाजर का हलवा भी मैंने खुद हाथों से बनाया था अम्मी के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत कम मैंने मीठा डाला था, क्योंकि अम्मी इतना मीठा खाती नहीं है। फिर हमें भी इतनी शुगर की इंटेक की इतनी आदत नहीं रही। तो ये फ्रूट चाट बनी हुई थी, इसके अलावा ये दही भल्ले बनाए थे। और आप प्लीज़ ज़रा मैस इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैस जब किचन में काम हो रहा होता है ना, और सफाइयाँ हंस के जरा गुस्सा क्यों किया है? थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त केक है, इसकी शक्ल बता रही है बहुत। सना का जी केक वाकई शक्ल के अलावा वैसे ही बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। और अब मैं सोच रही थी कि मैं अब ना फ्राई चीज़ें करनी शुरू कर दूँ। फ्राइज़ में क्या था जी, जो फ्राइड आइटम्स में रोल्स थे, समोसियाँ थीं, और मैंने कहा रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की याद भी ताज़ा कर दी जाए। और सना कहती तुम बहुत सादा तैयार हुई, ये बाल तक तुमने समेटे हुए, कटिंग का क्या फ़ायदा। तो मैं ऐसे कहती जब अपने किचन में काम करना होता है ना सना, तो फिर आप मैक्सिमम सिंपल होते हैं। ड्रेसिंग भी आप कोशिश करते हैं कि सादा हो, बाजू ऐसे ना हो, और बाल आपके सिमटे में हों, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे बाल कंपैरेटिवली शायद आप लोगों से ज़्यादा गिरते हो, मेरे गिरते भी हैं आजकल बाल ना, पता नहीं क्या बात है, शायद कोई डेफिशिएंसी होगी है, वैसे ऑलमोस्ट डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि आजकल तो हमारी डाइट, और अक्सर हम लोग डाइट पे रहते हैं, अच्छा हेल्दी खाते नहीं हैं, तो यही होना होता है। तो बस साथ साथ किचन में काम हो रहे थे, और मैं ये बता रही थी कि बस मैंने कहा सना तो बल्कि परेशान होगी तुम इतनी सादी क्यों हो। मैं कहा नहीं मुझे ठीक लग रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ। और बस बात हुई, आप जब किचन में काम करना होता है ना, उसके लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा जनाब
साथ साथ जो था मैंने जितने भी मेरी कैटल्स थी उसमें मैंने पत्ती भी डाल, जितने शॉर्टकट्स मैं कर सकती थी मैंने वो यानी अपनाए। उस दिन था टाइम था तो मैंने जो कपों में था वो डाल के रख दिया, मिल्क जो था वाइट मिल्क वो रख दिया, जैसे मिल्क पाउडर वो डाल के रख दिया। सारे ऐसे छोटे मोटे मैंने काम किए ताकि जो था मेरा एंड टाइम पे बचे। लेकिन उसके बावजूद टाइम की बचत ऐसी होती है कि बस आप गेस्ट के पास बैठ सकते हैं, इसके अलावा ख़ास बचत नहीं होती। क्योंकि जब किचन में हेल्पर तो होते हैं, लेकिन या तो हेल्पर आपका बहुत ट्रेंड हो, जैसे हमारे किचन के हेल्पर है वो नॉर्मल से होते हैं, जैसे वो सब्ज़ी बना दी, थोड़ी सी आटा गूंद दिया, इस किस्म के हेल्पर होते हैं। वो इतना ज़्यादा मुझे लगता है दावतों का काम उनसे हो नहीं पाता। तो बहरहाल जी तकरीबन काम हो रहा था, गपशप साथ चल रही थी। और मैं सना से कहती वाइट सॉस पास्ता बना दूँ, तो कहती हाँ वो भी चलो तुम बना ही लो, आने वाली। क्योंकि वाइट सॉस पास्ता की ये बड़ी मजबूरी होती है कि अगर आप वेजिटेबल्स डालते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। ये तो गरम गरम ताज़ा अच्छा लगता है। उसकी रीज़न ये है कि ज़रा सा इसको थोड़ा रख लो तो ये गाढ़ा हो जाता है और इसका वो मज़ा नहीं रहता। तो यहाँ जी मैं अब कह रही थी सना से कि तुम मैसेज करके पूछो कि सब लोग कहाँ पहुँचे हैं। तो बता रही थी कि बस अब हैं तो रास्ते में, थोड़े थोड़े टाइम के साथ वो लोग आ रहे हैं। तो ले जी हाँ आ गई है नाजिया, और उन नाजिया का हमने किया है इस्तकबाल। वालेकुम दो कैमरे। अस्सलाम। साइमा का भी मैंने उठाया हुआ है। क्या हाल है? ठीक ठाक। साइमा, साइमा, मेरी भाभी आ गई। साइमा मेरी भाभी आ गई, जल्दी आओ। लेट हो गई आप? अभी तो 4 बजे का टाइम था। वो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अच्छा हाँ। तो वो असलम अंकल को भेजा था। बस वो जैसे ही आए मैं निकले, जैसे ही वो पहुंचे मैं हाँ ये कह, मैं जब आई तो मैसेज आपका ये सुन रही थी कि असलम पहुंच गया। जोर शोर से गुफ्तगू किचन में, साइमा, किचन में। हाँ किचन में। हाँ कमाली का मैं सामान भी हो गया, तुम वहाँ चढ़ गया। और आप साइमा तुम्हारी वीडियो लंबी हुई जा रही है। ओए भाग के भाग के भाग के, भाई क्या बात है। क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आए बैठे। या जी नेक्स्ट आई थी वो रिदा आई थी, और रिदा की अम्मी से और नाजिया की अम्मी से पहली मुलाकात है। सना, ज़ारा और लैला से तो अम्मी की मुलाकात थी। इवन मेरी फ्रेंड जिम फेलो भी हैं, फ्रेंड भी हैं, मेरे बेटे के कह लो क्लास फेलो की मदर भी हैं, सुमैया, वो लाहौर शिफ्ट हो गई हैं, तो वो भी अम्मी से मेरी थी और वो भी बड़ा याद करती हैं, अम्मी भी उनको बड़ा याद करती हैं क्योंकि वो भी बड़ा धीमा और मज़ेदार बोलती हैं। तो नाजिया और रिदा से अम्मी की पहली मुलाकात थी और बड़ा ही अच्छा इनको भी लगा और सेम टाइम अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ जो औलाद की आगे दोस्तियाँ होती हैं ना, चाहे वो बेटों के हों दोस्त, चाहे बेटियों की दोस्ती हों, वो आपको अपनी औलाद के इतने अजीज़ होते हैं, आप उनको हमेशा दुआ में याद ही रखते हैं। तो खैर जी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हमारा आज का समझ लें कि वो चल रहा था। अभी वेलकमिंग सबके के लिए। अपनी बर्थडे के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद चली गई थी, समझे नेक्स्ट डे। तो फिर मेरा सारा काफ़ी टाइम वहाँ गुजरा। मम्मी भी जब से आई हुई तो हम लोग ज़रा बिज़ी रहे हैं। तो जी आज मैंने चूँकि सबको बुलाया था तो सबने कहा चले जी हम आपके बर्थडे के गिफ्ट्स भी लेके आए हैं और वो देखते हैं मेरे और सना के गिफ्ट्स कैसे हैं। लैला बुखारी की तरफ से गिफ्ट है उनके प्यार का। और ज़रा ख्याल मेंटल लिखे मेंटल की बंटो है ये मैं इस मुआशरे का हिस्सा बंटो लगी। यार ये कितनी बदतमीज दोस्त है मेरी यार, कुछ स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है। मेंटल आपको नहीं कहा मैंने, अपने आप को आपने मंटू जी को कहा। यार पर हमने ब्रांड को बना शक्ल देखने के लिए करते हैं। सादत हुसैन हसन मंटू, वाह 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 वाह। वाह 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 ये लो ये थंबनेल के लिए ले लो फोटो। वाह वाह, राने के दही बल्ले। चलो भाई हाँ उसमें आता कोई नहीं है, मुझे पता। कहते मैंने नहीं आना, अभी तो कह रहा था आ रहा हूँ। कहते नहीं अब आप आ जाओ। ए हुण तू रिदा नु देते हैं मेरी पुकार। मेरी और सना की बर्थडे चूँकि आगे पीछे होती है, लिहाजा हमारे गिफ्ट भी ऑलमोस्ट कट्टे ही हमारी फ्रेंड्स हमें एक किसी इवेंट पे दे देती हैं। तो इस दफ़ा जी मेरी तरफ सबसे पहले समझ लें कि गैदरिंग होगी तो गिफ्ट्स मेरी तरफ आ गए। और यहाँ जी लैला ने मंटो की शॉल दी थी, बहुत खूबसूरत ब्लैक इसका बेस थी, वो ब्लैक थी। बाकी उसके ऊपर कलर्स काफ़ी थे, वो आपको मैं किसी और व्लॉग में डिटेल्स में दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त शॉल थी। और सबसे पहले जी सना के गिफ्ट खो रहे थे। सना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती गिफ्ट्स के लिए और ये उसको भी बहुत पसंद आई और मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच लैला, बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स थे। और सना ने इस दफ़ा कहा था मुकाबला होगा कि सामा गिफ्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे या आएंगे सना के, तो लेकिन मुकाबला बिल्कुल बराबर रहा क्योंकि
इस दफ़ा लैला ने किस्सा ही ख़त्म कर दिया, उसने मेरे और सना के गिफ्ट्स बिल्कुल ना एक जैसे लिए ताकि थोड़ा ऑब्जेक्शन हो ही ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन हो गया क्योंकि उसको जो उसने बॉल दिए थे वो और तरह के थे और जो मेरे थे वो और तरह के। खैर ऐसा इसको हम मजाक की बात कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट्स थे और नाजिया भी मेरे लिए लाई थी, रिदा भी लाई थी, उसके अलावा लैला और ज़ारा तो लाई थी। तो ये जी खुल रहा है गिफ्ट। ये बॉल थे, बड़े प्यारे थे, जैसे थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं ना, जैसे सूप के लिए यूज़ कर लें या आप घर में थोड़ा सा कह लें कि जिसमें बड़ा थोड़ा सा डालें कोई भी चीज़, ग्रेवी, तो रायता हो गया, सैलड होगा, उसके लिए था। तो ये भी ये ज़ारा लाई थी, 2 गिफ्ट से लैला की तरफ से थे। ये जो है ये ज़ारा लाई थी। एक था इसमें ड्राई फ्रूट के लिए, आप कोई भी डाल सकते हैं। दूसरा ये केक वाली डिश थी और मैं लैला से कही थी, ज़ारा से कही थी कि लैला इसकी मुझे ज़ारा इसकी मुझे बड़ी ज़रूरत थी, अच्छा लगा। तो ये जी ये लाई थी नाजिया शॉल। उसके अलावा ये जो सूट था ये भी नाजिया लाई थी, मुझे बड़ा पसंद आया था और बल्कि मैंने सिलवाने भी समझे दे दूँगी 1-2 दिन में, क्योंकि इसका ना कलर मुझे बहुत अच्छा लगे था, सॉफ्ट से बहुत प्यारे। और उसके अलावा जी क्या गिफ्ट्स आए थे वो अब नेक्स्ट जी हो गए हैं स्टार्ट मेरे गिफ्ट्स। और मैं बल्कि सना से कहती एक जैसे ही रहने दो, लेकिन सना ने कहा नहीं नहीं हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और मैं कहा चलिए जी वीडियो बना लेते हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये आए हैं बॉल। किचन की जो चीज़ें भी होती हैं ना वो मोस्टली इस्तेमाल में आ जाती हैं और ये वाहिद वो बॉल्स हैं जो कि हर हाल में इस्तेमाल होते हैं। किचन में जितने भी हों वो कम होते हैं। और मुझे याद है मैं लैला की आज से 2-3 साल पहले लैला की बर्थडे पे इससे इस तरह के मिलते जुलते बॉल से, लेकिन वो मार्बल में बने हुए थे। बल्कि उसका एक सेट मेरे पास मेरे घर में भी था। अभी तक वो इतने शौक़ से इस्तेमाल करती क्योंकि ये वह चीज़ है जो किचन में हर हाल में आपको कंटेनर यूज़ करने पड़ते ही हैं। और दूसरा जी लैला की तरफ से गिफ्ट आया था वही जो मंटों की शॉल थी। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला उसके साथ सूट इस सीज़न में बनता है, नेक्स्ट में बनता है, वो अब देखते हैं। तो खैर जी बड़ा ज़बरदस्त रहा इंशाल्लाह ताला। अब रमज़ान की भी अब आमद क्या, आज रमज़ान है, पहला रोज़ा है। और उसके अलावा इंशाल्लाह ताला रमज़ान से रिलेटेड व्लॉग्स भी आएंगे, लेकिन जो मेरे व्लॉग्स ऑलरेडी मेरे पास हैं, असल में टाइम की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है, शायद लोगों को लगता हो कि हम भी इतने मसरूफ़ नहीं हैं। व्लॉगिंग है हमारी ज़िंदगी का मकसद, लेकिन हमारी ज़िंदगी के मकासद आप सोच नहीं सकते। सुबह मुझे लगता है कि फजर से लेके रात तक मेरा जो रात 10-11 बजे तक टाइम कैलकुलेटेड होता है, जिसमें मेरा जिम भी आजकल छूटा हुआ है, किचन का काम, घर का काम, बच्चों के काम, व्लॉगिंग का भी कोई आसान नहीं होता इसको एडिट करना। फिर और इतने सारे घर के काम होते हैं जो कोई आया गया होता है। तो मेरे तो माशाल्लाह जैसे हमारा इसी शहर में दोस्त भी हैं, रिलेटिव भी हैं, हमारे घर तो आना जाना भी काफ़ी बन जाता है। तो बस जनाब बहुत मुसरफ़त होती है। तो खैर आज का व्लॉग बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच सना, लैला, ज़ारा, रिदा, नाजिया, आप लोग आए और मुझे मान बख्शा। और सबका प्लान था, मेरे से सब पूछ रहे थे कि आंटी कब आएंगे, हमने मिलना है। लेकिन उसके बावजूद किसी आजकल का दौर ऐसा है, किसी के माँ बाप के लिए, खुद के लिए चलो टाइम तो इंसान निकालता ही, लेकिन किसी के लिए माँ बाप के लिए प्यार से टाइम निकालना, तो ये मुझे लगता है कि बड़ी अगले लेवल की बात होती है। तो तकरीबन जी कुछ जा चुका था, कुछ जाने वाला था, तैयारी में था। और सना जहाँ गिफ्ट्स वगैरह समेट रही थी, मैंने कहा अपने गिफ्ट्स अपने रैपर सारे समेट लो, तो ताकि फिर ये है कि कोई चीज़ रह ना जाए। क्योंकि मैं खुद एक पाँव ज़रा मेरा किचन में था और एक पाँव जो मेरा था वो इधर ड्राइंग रूम में था। ज़ारा चली गई हैं, लैला चली गई हैं और रीता भी चली गई हैं, बस बैठी हुई थी। नाजिया उनके हस्बैंड नहीं आया था उनको लेने के लिए, और सना ने बस जाना था। सना बस कह रही थी कि मैं भी अब घर चलूँ बच्चों के पास। तो थैंक यू सो मच अगेन, आप सब ने मेरी शाम बड़ी खूबसूरत बनाई। रमज़ान से पहले एक प्यारी ब्लेस्ड रात थी वो आपके साथ गुजारी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आपसे व्लॉग्स में, किसी और व्लॉग्स में। अपनी ख़ास दुआ में रमज़ान में आप भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आप सब के लिए, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उसके अलावा इवन जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी दुआ का कहा हो, कभी नाम इंसान भूल भी जाता है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं नाम के साथ उनका ज़रूर अल्लाह ताला सुबह एक मखसूस टाइम होता है जिसमें मैं उठती हूँ और मैं उठ के ना ये होता है कि वो एक दुआ का ख़ास टाइम होता है, उसमें कोई शोर नहीं होता है, शराबा नहीं होता। उसमें यही होता है कि अब अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन उस वक्त बड़ा वाज़िया होता है और आप सुकून इत्मीनान से सब दुआएं कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ज़िंदगी इतनी बेयकीनी और इतनी भागम भाग में है
कि पता ही नहीं चलता हम इतने ज़्यादा, मुझे तो ना खुद से अजीब व करीब गिला शुरू हो गया कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। इतना मसरूफ़ होना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं ये बात कर रही थी कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, इवन जो मुझे कोई कहता है दुआ के लिए, तो मेरी सब दुआ में आप लोग शामिल हैं। रोज़ आप सबके लिए दुआ करती हूँ। जो मेरे कमेंट में लिख देता है कि हमारे लिए फला हमारा ये मसला है, आप प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिए, मैं ज़रूर करती हूँ। मैं ये अपने अब्बू से आदत ली थी। मेरे अब्बू हमेशा ही जो कहता था ना कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो अब्बू तो मेरे खैर उधर रोज़ा पाक पे होते थे, तो सबके लिए बारी बारी नाम लेके दुआ करते थे। तो आप भी अपनी स्पेशल दुआ में मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरी फैमिली को, सबको ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे हम सब के लिए, और हमें भी उन लोगों में शुमार करें जो कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो यहाँ जी लास्ट हमारा सना भी बस जा रही थी, तो उसको खुदा हाफिज़ कहने में बाहर गेट से नाजिया अम्मी से गपशप कर रही थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी ख़ास दुआ में हमेशा याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नए किसी व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।